मोर वीडियो बनाई नहीं मिले तो पैसा है कहीं। अच्छा। हाँ उसने कही सब मोर पति है खत्म हो तब मोला नहावन बर भी पैसा नहीं दे वहाँ मैं उधारी में डूबाऊँ। महिला मन 5-28 लोन दे के हमन वहाँ फंसे हन पूरा सब महिला हमन अगर कुछ सुनवाई नहीं तई कर मरबे और हमारा मारे पर मजबूर कर देते भैया हमन के डौका लेकर मारा थे घर में जाने। क्या बोलूं मैं, पूरा सब बर्बाद हो गया तो मैं क्या बोलूं मैं। सब पैसा को खाकर चले गए, तगादा करने आ रहे हैं कैसे भी हालत से किस्त पटाओ बोल रहे हैं, कुछ भी करके किस्त पटाओ तो पटाओ बोल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ से पटाएं। सब पैसा हम उनको दिए हैं, एक साल को दिए हैं। अब कौन कहाँ बांटा है, किस गांव में बांटा है, कैसे क्या हो तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम कैसे उनके पास वसूली करने जाएं। ज़िंदगी चलाने के लिए रोज़गार ज़रूरी है, और रोज़गार अगर आपको कोई कहे कि कंपनी में पैसा लगाइए आपको इतना इतना कमीशन मिलेगा, आपकी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, और बाद में जब पैसा लगाएं और पैसा डूब भी जाए और वो भी कर्जा आप लोग बैंक से ले के लगाएं और धीरे धीरे करके अब बैंक रिकवरी करने वाले लोग तगादा पे तगादा करें और कंपनी दिवालिया हो जाए तो फिर क्या कहिएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे एक फ्लोरामैक्स नाम की कंपनी जो लगातार महिलाओं को बिजनेस के नाम पर ठगती रही, पैसा उनसे वसूलती रही। महिला भी झांसे में आई, गांव की महिलाओं को उन्होंने ले जाने तरह तरह के प्रलोभन दिए, फ्री में राशन बांटे, महिलाएं उनके साथ जुड़ती चली गई और 30-30 हज़ार रुपये बैंक से लोन लेकर, फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर उन्होंने इकट्ठा करके उस कंपनी को दिए, और कंपनी उनको उसके एवज में साड़ियाँ दिया करती थी और भी प्रोडक्ट दिया करते थे कि आप इनको बेचिए और जो पैसा बचेगा कमीशन आप आधा रखिएगा मुनाफा, और आधा मुनाफा आप हमको दीजिएगा। लेकिन वो कंपनी बाद में चल के पता चला कि घाटे में चल रही है। महिलाएं तकरीबन 40 हज़ार की संख्या में उन्होंने लोन लिया और 30-30 हज़ार कई लोगों ने मल्टीपल आईडी से लोन लिया। अब कंपनी बंद होने के बाद में बैंक वाले तगादा पे तगादा कर रहे हैं। महिलाएं अब परेशान होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने पहुंची, और मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। जनदर्शन का कार्यक्रम तो हुआ नहीं, उल्टा पुलिस ने उनको खदेड़ कर एक गार्डन में लेकर उनको समझाई दिया गया कि अब आपको बैंक वाले परेशान नहीं करेंगे, हमने कलेक्टर से बात कर लिया और आदेश भी आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है महिलाओं की, आप बीती जरा सुनिए। 2,90,000। अच्छा। हाँ तो मोला बोली न मान तो केठा बैंक से उठाए रहे हो? मैं हाँ 9 ठे बैंक से 10 ठे बैंक से 10 ठन बैंक से हाँ, उठाए रहे हो? हाँ, 30-30 हज़ार के हाँ, रुपया हाँ, में? हाँ, हाँ, हाँ। तेला जमा करे रहे में है तो हमारा घर वाला खत्म हो गई तो मोर खूब अकन उधारी हुई तो गेहूँ है फ्लोरामैक्स समा मैं कहे मोर 2 लाख के लागा हो गई, तब मोला पैसा ला दे लोन ला मैं छूटूँ, इसे कहे मैं बाद में अभी मोर उधारी लागा है तेला छूटूँ, तब मोर वीडियो बनाई नहीं मिले तो पैसा है कहीं। अच्छा। हाँ उसने कही सब मोर पति है खत्म हो तब मोला नहावन बर भी पैसा नहीं दे वहाँ मैं उधारी में डूबाऊँ और तोला नहीं मिले कथे तो लोन माफ हो गई तो कथे लोन माफ हो गए? हाँ तो बैंक वाले मन आते नहीं आए अभी नहीं आते, यह हो गए तो मोर पैसा कहाँ जाही सर तो नहीं मिले कथे वहाँ ले पैसा है। बताइए चलते चलते बताइए। सब हमन पैसा दे रहे भैया जाने हमला झांसा दे के फंसाई से हो जाने, और बहुत जन महिला मन 5-28 लोन दे के हमन वहाँ फंसे हन पूरा सब महिला हमन अगर कुछ सुनवाई नहीं तई कर मरबो हमन सीधी सी बात। का कंपनी है? फ्लोरामैक्स करके झांसा दे के हमला फंसाई से भैया। कैसे झांसा दिस का? यानी हमारे हर महीना में 2700 पैसा देबो, 30,000 तुम जमा करिया तक करके और देत नहीं है किस्ती वाला मन हमारे घर में आके बैठ जाते हैं, हमारा मरे बना मजबूर कर देते हैं पूरा। अच्छा तो हाँ। पैसा दी से का कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचवा दे? कुछ नहीं भैया कुछ नहीं, बस साड़ी और श्रृंगार सदन के सामान रही से हाँ बोला यानी यहाँ से यानी बिजनेस करना है ऐसा करके बोले जिससे। अच्छा कति पैसा फंसाए रहे? बहुत जन के भैया बहुत जन के। आप मन जैसे बैंक में जैसे कि सूर्योदय है, अन्नपूर्णा बैंक है, वैसे ले लेके हम माले किस्ती उठा के हम फंसा रहे हैं पैसा ला, दे रहे हैं पैसा ला। लगभग कितना अभी पूरा कोरबा जिला से ही आए? हाँ पूरा कोरबा जांजगीर क्षेत्र अभी एक चवन्नी नहीं आए लेडीज मन भैया, अभी चवन्नी नहीं आए 1 रुपया में। हाँ बहुत लेडीज है, 45,000 है, 45-50,000 है जाने, अब हमारा मारे मजबूर कर देते भैया हमन के डौका लेकर मारा थे घर में जाने, हमन कहाँ जाए ऐसा झांसा दे के हमारा फंसाई से बेरोजगार रोजगार देवो कोई के कहीं से, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं होते, कहूँ में जाते ना हमारे भगवा देते, हमारा पूछ के करे है का बोला थे
तो पैसा ला अपने मन दे रही से कि बैंक से हाँ, मन उठा बैंक के से उठा के ओला देहे रहे हन। अच्छा हाँ तेकरे ले ओई मा किस्ती पट जाही बोला तृष्णा तेकाले हमारा बैंक में उठाएला परिस हमन तो गरीब आदमी हमार करा पैसा नहीं रही से तो अमन हमारा मतलब लालच दिलईस हमन लालच में ही फंसेन है ना जी लालच में फंसेन ना तेकर बाद में हमन 30,300 आईडी लगाए हैं तो एक आईडी नहीं लगाए हैं मतलब 5-6 आईडी लगाए हैं ओमा। अच्छा आईडी लगा के हाँ काम करत रहे हमन ओमा कुछ दिन हमारा तो एक आईडी से जैसे कि बैंक से चलो एक आईडी से एक मिल गई सो तो दूसरा बैंक से हाँ फिर दूसरा बैंक से ज्यादा मिली बोली हमारा तो हमन फिर दूसरा बैंक फिर उमा ज्यादा मिली फिर और लगा लो कही तो हमन फाइनेंस कंपनी से करे हाँ फाइनेंस कंपनी है जितना है ना कोरबा में उतना फाइनेंस मतलब सब जगह में हावे है जितने हमारा लाला जी हमन के हमारा छत्तीसगढ़ है सब ले तो मार के लालच ही मत हो गए हमन नहीं तो के साल पुराना है कंपनी है अब एला तो हमार गांव ले स्टार्ट होए उर्गा सेमी पाली ले कदो तब ले हमन जुड़े कुछ साल बढ़िया पट्टी से किस्ती हां तेकर बाद में एक चौथा के रलिंग चला थे फिर मैं एमआई से वादे ई लास्ट आई था हमें किस्ती पर 90 महीना हो गए बंद हो चुके हवे ते कहले हमार भारी मुसीबत हो गए भाई। साधारण गरीब तबके की महिलाएं हैं जिन्होंने और महिलाएं ही हैं महिलाओं से ही ये ठगी हुई है और मुख्यमंत्री से ये मिलने के लिए पहुंचे हैं और मुलाकात हुई नहीं है। पुलिस इनको आगे ले जा रही है बैठने दिया नहीं जा रहा है और कह रहे हैं कि मुलाकात करवाएंगे आगे चल के बात करवाएंगे ऐसे करके। अब क्या करें बेबस और लाचार ये महिलाएं हैं और जो लोग इनका पैसा गटक गए हैं वो अभी सलाखों के पीछे हैं ऐसा बता रहे हैं। लेकिन सवाल वही जो कर्जा में डूबे हैं और इनका जो पैसा खाया है अब इनको वापस होगा कि नहीं होगा। और राजधानी रायपुर में पहुंचे हैं बड़ी संख्या में बच्चों को लेके पहुंचे हैं पूरे के पूरे महिलाएं। अब नज़र फेरेंगे ना तो लगभग सैकड़ों की संख्या में होंगे अलग अलग लोग और लगभग सबकी वही है अलग अलग जिला से और खासकर कोरबा से और जांजगीर चांपा जिला से और महिलाओं को ही फंसाया गया है ऐसा ये बता रही हैं। आगे चल के बातचीत करते हैं इनको। एक इंसान के पीछे 30,000 दिए हैं सर। एक इंसान के पीछे 30,000 मतलब कि जो बैंक से आप लोगों ने उठाया है 30,000 मिनिमम अमाउंट उठाया है। जी सर। क्या कह के मांगे थे और बिजनेस के नाम से। बिजनेस के नाम से क्या बिजनेस करवाने वाले थे और बहुत सारा था उसमें साड़ी था कपड़ा चूड़ी उड़ी राशन का था। अच्छा तो उसको आपको देते थे क्या बेचने के लिए आप बेचोगे कि वही कंपनी ही बेचती थी? कंपनी में ही बेचते थे कोई लेने वाले ले जाते थे। अच्छा अपने आईडी से ले जाते थे अपने आईडी से ले जाते थे उन लोग। अच्छा मतलब जितने लोग जैसे आए हो अब सभी ने किया है फंसाया है तो अपने आईडी से लेके जाते थे। जो मेंबर लेना चाहती थी वो ना वो अपने आईडी से लेकर आती थी और जो मेंबर नहीं लेना चाहती थी वो अपना बस किस्त मांगती थी। अच्छा लीडर से। तो इस साड़ी का बिजनेस करवाते थे तो फायदा किनको होता था? आधा पैसा उनको जाता था आधा आपको हो जाता था ऐसा था? ऐसा नहीं होता था सर। क्या बोलूं मैं पूरा सब बर्बाद हो गया तो मैं क्या बोलूं मैं। बताएंगे तभी तो पता चलेगा दीदी। अब यहाँ पे आए हो तो सब पैसा को खाकर चले गए जेल। अब रिकवरी चाहते हो? ठीक है हम अपने किस्ती को माफ करवाना चाहते हैं। मतलब अभी भी किस्त चल रहा है? हाँ चल रहा है रोज आ रहे हैं सर घर में तगादा करने आ रहे हैं कैसे भी हालत से किस्त पटाओ बोल रहे हैं कुछ भी करके किस्त पटाओ तो पटाओ बोल रहे हैं लेकिन हम कहाँ से पटाएं। सब पैसा हम उनको दिए हैं एक सर को दिए हैं वहाँ जमा किए हैं सिटी मॉल में। मतलब एक बार में जो 30,000 रुपये उठाए थे पूरा का पूरा उठा के उनको दे दिए थे? जी 30,000 उठा कर उनको दिए हैं। अच्छा वहाँ जमा किए हैं वहाँ से हमको पावती मिला है 30,000 का उनको बैंक वाले को दिखा रहे हैं फिर भी बैंक वाले नहीं मार रहे हैं। क्योंकि आपके नाम से निकला है तो आपके पास आ रहे हैं वो लोग। हाँ लीडर लोग को ही जान रहे हैं ना मेंबर लोग। हमारे गांव में 90-80 जन है 90-80 जन है मेंबर तो उन लोग मुझे ही जान रहे हैं तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी उन लोगों का किस्ती। मैं तो उनको दी हूँ ना एक सर को। मतलब गांव में एक टीम बना के एक टीम लीडर भी है ऐसा है? हाँ मैं हूँ लीडर वहाँ का। अच्छा मैं हूँ मेरे ऊपर में सुनीता है सुनीता के ऊपर में संतोषी साहू है संतोषी यादव है संतोषी यादव के ऊपर में संतोषी साहू है और संतोषी साहू के ऊपर में एक भैया है। अच्छा और कितने महीने का किस्त कितने साल का किस्त बंधवाया हुआ? किसी का 1.5 साल का है किसी का 2 साल का है। ऐसा कर रहे हो? कितना अभी छूट लिए है कितना हो गया किस्त कंप्लीट? किसी का 1 भी नहीं पटा है किसी का 5 महीना हुआ है किसी का 1 साल हुआ है
1 साल से ज़्यादा हम नहीं हुआ है। हम लोगों के गांव में 90 जाने हैं और हम लोग तो एक पता कैसे चला, कब पता चला कि फ्रॉड हो गया आप लोगों के साथ में? जब किस्ती आना बंद हो गया तब पता चला हम लोगों को फ्रॉड हो गया करके। अच्छा, किस्त आना बंद हो गया तो? रोज किस्ती रहता है, रोज किस्ती रहता है और मेंबर लोग तो मांगते ही हैं किस्ती, तो हम लोग कहाँ से देंगे? वहाँ से मिलता था तो हम लोग देते। 1 महीना में एक बार मिलता था 2700, तो वहाँ से निकाल कर मेंबर लोगों को देते थे हम लोग किस्ती। बताइए भैया, ऐसे ऐसे तो खेल गए। और लोग हैं यहाँ पे, बच्चों को पकड़ के आए हैं। बच्चों को पकड़ पकड़ के आए हैं, कल से आए हैं, रात भर इधर उधर भटके हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से खाएंगे? रात में कहाँ रुके थे आप? यहीं रुके थे इधर उधर। चलाइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। देख रहे पूरा का पूरा ये गांधी उद्यान भर गया है इन महिलाओं से, और ये कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों से आए हैं। कई कहानी है भैया। आ रहा हूँ, चलिए बुला रहे हैं, चल के देखते हैं। उधर बात करेंगे। हाँ बताइए, सवाल वही है कि इतने महिलाएं आई हैं, बताइए क्या कुछ हो गया आप लोगों के साथ में अनहोनी? हमारे कोरबा जिले में चल रहा था एक बिजनेस जिसका नाम था फ्लोरामैक्स, ठीक। उसमें सारी महिलाएं कब से चल रहा था ये कंपनी? एक करीब अब 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। हाँ। कौन थे इसके करता धरता? इसके करता धरता हमारे कोरबा जिले के ही अखिलेश सिंह राजपूत करके नाम है लड़का का, वो थे। उन्होंने 10 लेडीज़ के साथ ये बिज़नेस को शुरू किया था। स्टार्टिंग में 10 लेडीज़ ने उन्हें 30-30 हज़ार रुपया दिया था। अच्छा, ये बिजनेस क्या चीज़ का था? बिजनेस तो शुरू में वो रखे, पहले तो कुछ नहीं था, बाद में धीरे धीरे करके पूरे मतलब जो हमारे डेली के यूज़ सामान है, जैसे कपड़ा हो गया, जूता चप्पल हो गया, राशन हो गया, ये सारे मार्केटिंग उसने लगाना शुरू किया। और उसके बाद हमें बोला गया कि आप बिजनेस करना है तो आपको इसमें खरीदी करना है, बिक्री करना है और प्रचार करना है। तो ऐसा करके हमको सिर्फ बताया गया था। बाद में फिर बोले कि अगर जो बिज़नेस नहीं करना चाहता तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो उसने बोला कि जो बिज़नेस नहीं करना चाहता, जो सामान खरीदना नहीं चाहता है वो ना ले, पर जो ज्वाइनिंग करना है उनको पूरे हर लेडीज़ को 30 हज़ार रुपया यहाँ देना पड़ेगा और उनको 24 महीने मतलब 2 साल के लिए 2700 रुपया दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो 2700 रुपया देते हैं। मान लो हम 30 हज़ार लगाते हैं या 40 निकालते हैं या 50 निकालते हैं, ठीक। किस्ती उसके 2700 के अंदर में 50 तक का पड़ जाता है। तो आप सभी लेडीज़ लोगों को 40 कोई 50 ऐसे करके निकालते गए। 2700 रुपया वो देता था हमें, उस 2700 से लोन का किस्ती हम लोग जमा कर देते थे। और बीच में अभी 1 तारीख से अचानक 3 साल तक चला, अच्छे से चल रहा था। 1 तारीख से उसने कंटिन्यू हाथ खड़ा कर दिया कि मैं 1 तारीख से पैसा नहीं दे सकता। अच्छा, क्या बताया कारण? और कारण हमने पूछा कि कारण क्या है, उसने ये बताया कि मेरे बिजनेस में लॉस है। तो हमारा सवाल जवाब था उनसे कि भैया अगर आप बिज़नेस इतना बड़ा कर रहे हैं, इतने लेडीज़ को जोड़े हैं, तो आपको अगर बिज़नेस हमारा लॉस में चल रहा है तो आपको 4 महीने 6 महीने पहले तो एहसास हुआ होगा। तो उसके लिए हम लोग को सूचित करना चाहिए था, सबको बताना चाहिए था कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। हम सब मिल के कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालते या फिर हम ज्वाइनिंग रोक देते बिजनेस, और उधारी में बहुत सामान वो देते थे। अभी क्या किए थे वो 2-3 महीना पहले से फ्री में पूरा राशन बांट दिए। अच्छा, वो कि बोले हैं कि अगर हम फ्री में राशन बांटेंगे तो महिलाएं हमसे और जुड़ेंगे, ठीक। तो फ्री में उसने पता नहीं कई करोड़ का राशन बांटे हैं, वही जाने, पर गांव में 1-1 हज़ार का, एक घर में 1-1 हज़ार का पूरा राशन फ्री में बांट दिया गया है, ठीक। फ्री में बांटे थे तो उसको हमने जब कितने का गया है फ्री में करके बांटे हैं, तो उसमें कुछ निकला था कि इतना 4 लाख 5 लाख ऐसा करके सामान निकला था कि उधारी में है। तो उसको भी वो बता सकते थे कि उधारी में इतना गया है तो आप लोग इसको कलेक्ट करिए कि लाइए, और इसके लिए अलग से लड़के रखे थे कि ये जाकर बांटेंगे। और उसको बीच में अभी 1 महीने से पहले उन सारे लड़कों को जॉब से निकाल दिया गया है। अच्छा, अब कौन कहाँ बांटा है, किस गांव में बांटा है, कैसे क्या हो, तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम कैसे उनके पास वसूली करने जाएं। तो इसके हुआ कि आप लोगों को 30-30 हज़ार रुपये फंसाने के लिए बोला, लगाने के लिए बोला गया। तो आप लोग बैंक से लिए, फाइनेंस कंपनी से लिए? फाइनेंस कंपनी से लिए हैं, बहुत सारे बैंक हैं छोटे छोटे जो हर लेडीज़ को लोन दे देती है अभी। अच्छा। तो उनमें कम से कम 40 हज़ार महिलाएं अभी लोन दे देकर उनमें पैसा डाले थे। अच्छा,
तो उनको भी लोन भी का किस्ती भी मिल जाता था उनसे और उनको भी कुछ बचत मिल जाता था। तो समझिए इस लालच में कि 2-4 पैसे बाहर जब जाना नहीं पड़ रहा कमाने के लिए, घर में मिल जा रहा करके सारी महिलाएं इसमें जुड़ते गए और समझिए एक तरीके से फंसते गए। अच्छा, लगभग कितने महिलाएं? लगभग 40,000 महिलाएं। 40,000 40,000। और किन किन जिलों की महिलाएं हैं? ये रायगढ़ है, धर्मजयगढ़ है, शक्ति है, चांपा है, कोरबा है, रायगढ़ है, मतलब कटघोरा है, पाली है, ऐसा करके मतलब कोरबा जिला के अंतर्गत ऐसा 5-6 जिला हैं जो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। अच्छा, इतने यहाँ से फंसे हुए। बता रहे थे कि अलग मल्टीपल आईडी से भी करवाते थे ऐसे? हाँ, करते थे। पहले तो नहीं करते थे, पर अभी कुछ महीनों से या 1 साल से कहा जाए, ये भी बोल दिया गया कि आप लोग जितना आईडी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अच्छा, तो समझिए एक महिला कम से कम 5 आईडी 6 आईडी लगाए हैं और सब 30-30 हज़ार में लगाए हैं। तो एक महिला का अगर जोड़ेंगे तो किसी का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा करके पैसा फंसा हुआ। हाँ। तो अब और तो बैंक वाले आते होंगे फिर तो ऐसे? सबसे बड़ी समस्या तो वही है सर, इसलिए तो इतना भीड़ लगा हुआ है। बैंक वाले आ रहे हैं घर में, अब किस्ती मांग रहे हैं, अब किस्ती लेने के लिए पब्लिक के घर जा रहे हैं, लेडीज़ लोग के घर। अब हम उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, उनको हम दे नहीं पा रहे हैं। अब तो वो लोग जो लेडीज़ हैं जो लोन लेकर दिए हुए हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ लेडीज़ है जो गांव में फैल के उनको इस चीज़ का प्रचार किया गया है कि ऐसा बिजनेस किए गए हैं, आप लोग भी इसमें करेंगे तो आपको इनकम मिलेगा। तो उन्होंने सभी ने लालच से ही किया, 4 पैसे कमाने के लिए किया। अब वो सारी लेडीज़ हैं जो आके जो लीडर हैं, जैसे कि मान लिए लेडीज़ लोगों को, तो उनको गाली दे रहे हैं कि हमने पैसा आपको दिए थे, आप लोग लगाए थे, तो आप लोग हमारा लोन पटाओ। तो हमें वहाँ से लोन पैसा मिलेगा तब हम सबको बांटेंगे कि उनका लोन पटाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ऊपर से बैंक वाले जाकर उनके घर में उन लोगों को सब तक गाली गलौज कर रहे हैं। तो बैंक वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए भी ये सबसे बड़ी ये है कि या तो हमारी लोन को माफ़ किया जाए या जितने सभी महिलाओं का किस्ती है उसको पूरी तरीके से पेड कर दिया जाए हर बैंक में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि जो साड़ी वगैरह बिजनेस है एक तरह से, तो उसमें कमाई किस ढंग का, किनको बेचते थे वो लोग इतने, जबकि महिलाएं तो इतने सारे आप जुड़ गई? वो तो ये सिस्टम कैसे चलता था इसको अगर हम आसान लोग भाषा का में? सिस्टम ये चलता था कि जो महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं, हाँ। 30,000 लगा रहे हैं हम। हाँ। 30,000 से बोलते थे जो इच्छुक है, जो लेना चाहता है, जो करना चाहता है, वो 30,000 का कपड़ा ले जा सकता है, मतलब जो भी सामान है ले जा सकता है। अच्छा, ठीक, स्टार्टिंग में हो गया। अब 30,000 दिए हैं तो 30,000 का सामान ले गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद भी ये किया जा रहा है जो सामान आप ले जा रहे हैं उसको बिक्री करके आप पैसा यहाँ फंड में जमा करना। अच्छा, और कुछ % उसका पैसा उन लोगों को दिया जाता था। अच्छा, जैसे आप अगर सामान लेके आई हैं, आपने अगर बेचा सामान लेकर गई हूँ तो मान लीजिए 500 का साड़ी है, 500 को साड़ी को मैं 600 में बेचती हूँ। ठीक है, तो 600 का साड़ी में का 500 तो मैं वहाँ जमा करूँगी ही करूँगी। ठीक है, और जो 100 एक्स्ट्रा मेरा इनकम बच रहा उसमें का 50 रुपया उनका, 50 रुपया मेरा। अच्छा, तो इस ढंग का पूरा सिस्टम चल रहा इस है। ढंग का सिस्टम चल रहा था। अब कितने लोग अंदर हैं? अभी कहा जाए तो 12-13 लोग हैं। 12-13 लोग अंदर हैं। जो क्या नाम बताया? अखिलेश राजपूत। अखिलेश सिंह राजपूत। अच्छा, उन्हीं की ये कंपनी है। मैक्स क्या नाम है? फ्लोरा मैक्स। फ्लोरा मैक्स। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से था, आप सर्च करेंगे तो निकल जाएंगे उनके बहुत सारे वीडियो अच्छा, यूट्यूब में। देखिए कंपनी बाद में धीरे धीरे घाटा में गई, महिलाओं को पूरा बैंक से पैसा निकलवाया, है ना? तरीके से हमें सुनने को भी ये मिला है कि उन्होंने सारे पैसे को उन्होंने शायद कोई भी बिजनेस वो अपने तरफ से कर रहा था। महिलाओं की जान तो फंसी है तो फंसी है। शायद वो अपने तरीके से कमाने के लिए वो बिजनेस अलग से और कर रहा था जहां उन्होंने सारे पैसे को फंसाया है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आता है तो अगर वो कम होता है तो हमें 4-5 महीने से पहले पता चल जाता है, ठीक, कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। पर उन्होंने हमें अचानक से बोला 1 तारीख से कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी को नहीं दे सकता। अभी आप जहाँ तक आज गए थे आपको पता होगा, शायद नहीं रहा होगा, इसलिए आप लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। जहाँ पर आप लोग बैठे थे वो प्रतिबंधित एरिया है, क्योंकि ये सीएम हाउस है, राजधानी है, राजधानी का एक नियम कानून है। ठीक है, कहीं पर भी अपन जाते हैं, आप लोग गाँव से आए, आपको नहीं पता रहा होगा, हो सकता है, इसलिए आप लोग को प्यार से हलाया गया है। वहाँ पर बात नहीं होती, वहाँ पर केवल जन सुनवाई जिस दिन जन दर्शन जिस दिन होता है उतने संख्या में लोग अलग अलग जगह से आते हैं, वो लोग सुरक्षा के दायरे में चेकिंग होकर वहाँ तक पहुँचते हैं। अनमोल भाई, आप ही लोग के द्वारा बनाया हुआ ये सब सिस्टम है जनता, ठीक है। तो एक दायरा होता है सुरक्षा का, एक
श्रेणी होता है कि वहाँ तक कोई आदमी, तो कोई भी आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। हर गाँव में अपने कोई समस्या है कि नहीं जी, है ना। अगर पानी की समस्या पूरे गाँव उठ के वही चल देगा तो फिर आदमी कैसे काम कर पाएगा कोई भी, है ना भाई। तो इसलिए उदाहरण वहाँ रखा, इसलिए आपको कोई वहाँ लाया गया। पूरी संख्या में एक साथ जन दर्शन के दिन ट्रैकिंग होकर वहाँ तक पहुँचते हैं। कौन आगे आपके बीच में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया बात करने के लिए। तो यहाँ से जहाँ पे इतना दूर लाया गया है वहाँ पर इतने लोग नहीं बैठ सकते, वहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं होता, ना तो ज्ञापन होता। और ज्ञापन लेने वाले अधिकारी हम ही लोग हैं, कोई भी अपनी आपकी बातों को रखने वाला। मेरे ख्याल से आपको ज्ञापन हमारे एसडीएम साहब को दे दिया है। एसडीएम साहब को अपनी बातें दे दी है कि नहीं लिख के जी? हमने जहाँ तक हमको जानकारी है हमने बात कर दिया है वहाँ के प्रशासन से। एक तो कोरबा और दूसरा जांजगीर, मेरे ख्याल से दोनों के सीमा में हुआ है, शक्ति भी है, ठीक है, वो जिला बन गया नया, ओके। तो ये दोनों जगह पर जहाँ जो भी आपकी चीज़ें हैं कि एक कोई कंपनी थी, है ना, उस कंपनी में आपने पैसा लगाया और लोन लेके लगाया, लोन लेके आपने वहाँ पर पैसा लगाया और आपके यहाँ वो लोन वाले पहुँच जा रहे हैं, यही है ना बात, ठीक है। ये बातें आपने लिख के भी दे दिया है और आप लोग जो वहाँ पर थे आपको सुन लिया गया है वहाँ के अधिकारी के द्वारा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया तो वहाँ से उनसे मिलने का, जन दर्शन के दिन मिल सकते हैं, लेकिन आपका एक प्रतिनिधि मंडल आएगा तभी मिल सकते हैं, ठीक है ना। इतनी संख्या में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पूरा भर जाएगा, फिर तो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक पूरा एक साल तक भी चलेगा तो जनता से एक जन से नहीं मिल सकती, ठीक है। आपका जो भी प्रतिनिधि मंडल है वो जाना चाहिए सेक्टर में, लेकिन आपका पहुँच गए, कोई बात नहीं। हम लोग जिले से बात कर चुके हैं और क्या क्या बात कर चुके हैं ये एडीएम साहब बात करेंगे और ये बताएंगे क्या बात हुई है दोनों जिले के अधिकारियों से, क्योंकि आपके समस्या का एक तुरंत समस्या का समाधान होने वाला चीज नहीं है कि आज आप लोग यहाँ आए और आपका समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। आप लोग की बातें यहाँ सुन ली गई है, वहां तक पहुंच गई है कि क्या क्या है। मैं जहां तक मेरे को पता चल गया तो वहां तक तो पहुंच ही गया होगा। वहां के कलेक्टर एसपी साहब से बात कर लिए होंगे जहां पर आप लोग आए थे आज, जिनको बताने के लिए, ठीक है। ये एकदम मिलने का ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आ गया कि कहीं पर भी मिल लिया, ऐसा ना, ठीक है। तो एडीएम साहब बताएंगे और यही फाइनल है, ठीक है। वही है, वो जाम हुआ है क्या? हेलो, जैसे कि एडिशनल एसपी साहब ने बताया है ना, ये निषिद्ध क्षेत्र है, उसके बाद भी आप लोग सब आए, लेकिन इसलिए हम यहाँ लेके आए। अब आपका दो मुद्दा था, एक तो जो फ्लोरा कंपनी है वो आपके साथ धोखाधड़ी, उसमें FIR हो गई, वो सब अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि बैंक, आपने लोन लिया था बैंक, और बैंक वाले आपसे वसूली के लिए आए। अभी मेरी कोरबा में बात हुई है, ठीक है, वहाँ जो लीड बैंक मैनेजर होते हैं, बैंक के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है, लेटर की कॉपी में आपको दे दूँगा, 10 मिनट पहले ही जारी हुआ कि कोई भी आगामी आदेश तक आपसे लोन की वसूली करने के लिए कोई भी बैंक का कर्मचारी नहीं आएगा, ठीक है। यही चीज़ जांजगीर में, शक्ति में, महासमुंद में भी हो। और आप आएंगे तो अभी मोबाइल में वो लेटर हम दिखा भी देंगे, तो जहाँ का सब जिले का जा रहा है, क्योंकि पहले कोरबा का था तो कोरबा पहले बोले हैं, बाकी जगह मैसेज जारी हो रहा है। उसकी कॉपी, अभी कोरबा की कॉपी आपको मैं दे भी दूंगा। तो अब अभी कोई भी आपको परेशान करने बैंक से नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ठगी का शिकार हुए। बाकी इससे पत्राचार हो रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका जो समस्या थी उसका समाधान तात्कालिक रूप से अभी हो गया। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि घर में आ गए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो अब कोई नहीं आए। और दूसरा ये भी बोल दिया, इसके अलावा अगर उसके बाद भी आते हैं बैंक वाले तो सबके खिलाफ FIR होगी और उनको विधि अनुसार कार्रवाई करें। लिख तो दिए वसूलिंदा, उसका पत्राचार होता है ना, उसके लिए अभी तुरंत ना मैं ना लीड बैंक मैनेजर ये सब नहीं कर सकते। उसका पत्राचार दिल्ली होगा, मुंबई होगा, जहाँ उनका हेड ऑफिस, थोड़ा समय लगता है। अभी तो हमने लेटर जारी कर दिया, प्रशासन की तरफ से बोल दिया कि कोई भी लोन वसूली नहीं होगी, ठीक है। आपको कम से कम ये है कि अभी जो घर में आ रहे थे ये है वो नहीं आएंगे, और उसकी कॉपी भी मैं आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है। अभी तो पूरा वसूली का माफी का, देखिए अभी लोन वसूली के लिए मना कर दिए, पर पूरा माफी जो आप बोल रहे हो वो मैनेजर के हाथ में नहीं। हाँ ठीक है ना, तो वो मैनेजर तो नहीं कर सकता, वो तो अत्याचार वहाँ करेगा मैनेजर।
तो उसमें समय लगेगा। वो सक्षम थोड़ी है कि वो आपको पूरा माफी अब नहीं आएंगे, बोल दिए ना, नहीं आएंगे। देखो मैडम, अभी वही वाली बात बताया इन्होंने कि अभी थोड़ी वही आपकी बातें वहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम अभी सुना दिया जाए, ऐसा होता है क्या? है ना, नहीं होता ना। अभी इसका जो भी कर सकते थे वो किया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग वहाँ लेटर दिए हैं, वो प्रक्रिया है। इतना दिन से वो चल रहा था, कैसे चल रहा था, ये सब चीज तो FIR तो हो गया है, उनके लोग को जेल भी भेज दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ आ गए तो हो गया समझ, तब पूरा जो बोलोगे हो जाएगा क्या? एक प्रक्रिया होता है, इतने सारे लोग हैं, कौन है, कितने लोग हैं, पता करना पड़ेगा कि नहीं भाई। तो ऐसे समस्या का समाधान नहीं होता कि आप आ गए और ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो उधर है, उनको सबको समझा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से जाइए, ठीक है। इतनी संख्या में यहाँ पर नहीं आ सकते। जन सुनवाई के दिन आप अगर कहीं कभी जन दर्शन होगा तो एक आध प्रतिनिधि मंडल आ सकता है आपका, क्योंकि ऐसे इतनी संख्या आएगी तो कितने लोग से मिलेंगे, बेवजह आप लोग वहाँ आएंगे और वापस जाएंगे, ठीक है। तो इतनी संख्या नहीं, आपका जो भी प्रतिनिधि मंडल है उसको भेजें, क्योंकि बहुत सारे सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है जन दर्शन के दिन, ठीक है। तो जन दर्शन के कारण आप लोग आ गए थे, लेकिन आपको समस्या तो सुन ली गई है, आप लोग अपनी बातें वहाँ रख दिए, ठीक है। और आपको बता दिया गया, ADM साहब ने तो बता दिया, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग भोले भाले और सीधे साधे और जो लोग कम जानकारी रखते हैं, जिनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों की, उनको कैसे फंसाते हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है, देश में लगातार ऐसी कई खबरें आती हैं और जिनको देखते और सुनते आप होंगे। और भविष्य में भी ऐसी घटनाएं न घटे ऐसी महिलाओं के साथ, इसके लिए एक सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस ढंग की इन महिलाओं के साथ में बीता है शायद किसी के साथ न बीते। बहरहाल कलेक्टर ने आदेश जरूर जारी कर दिया है कि अभी कोई बैंक आगामी आदेश तक रिकवरी के लिए नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में होगा क्या, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो इसके कर्ता धर्ता है, जो इनके मास्टरमाइंड है, वो अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन बात वही कि इनका पैसा फंसा हुआ है, बैंक से इन्होंने कर्जा लिया, किसी के लाख 2 लाख, किसी ने 30 लाख अलग अलग ID से लिए हुए हैं और तगादा बैंक वाले कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपको इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए ATR छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।